दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है कि अतुल सुभाष के साथ में क्या हुआ और अतुल सुभाष ने क्या किया। फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि पत्नी के झूठे केसों से प्रताड़ित होकर उससे प्रेशराइज दबाव के अंदर आके अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर लगा दिया। और ऐसे अब तक अपने देश के अंदर बहुत सारे अतुल सुभाष हो चुके हैं जो पत्नी के झूठे केसों से दुखी आके ऐसा गलत कदम उठा चुके हैं। पर आगे अतुल सुभाष जैसी नौबत किसी भी पति के साथ में ना आए, तो इस वजह से मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं और इस सॉल्यूशन को जो भी लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं उनको जरूर सक्सेस मिली है। पत्नी के सारे केस उनके ऊपर से हट गए हैं और उनको आज पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ रहा है और पूरी तरह से पत्नी से आजाद हो चुके हैं। उनको डाइवोर्स भी बड़ी आसानी से मिल गया है। तो मैं सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन लेके आया हूं कि आखिरकार ये समाधान क्या है और किस तरीके से अब आपके ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे जो भी पत्नी चलाना चाहती है। और अगर आप चाहते हैं पत्नी से डाइवोर्स लेना तो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। बस 31 जनवरी तक आपको एक छोटा सा काम करना है और इसी काम से आपका पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अपने देश के अंदर जब से अतुल सुभाष का मामला आया है तो पीड़ित जो भी पति लोग हैं उनकी यही भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार है कि अपने देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे पति लोगों के ऊपर कोई भी झूठे केस ना चल सके, यानी कि पत्नी झूठे केस कर ही ना सके। अगर झूठे केस कर भी रखी है तो पत्नी को उस केस के अंदर ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भविष्य के अंदर कभी भी वो झूठे केस करने की सपने के अंदर भी ना सोच सके। तो बिल्कुल एक ऐसा ही सोल्यूशन आज के वीडियो के अंदर है। देखो, भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं कब कानून लेके आएगी, पर मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान लेके आया हूं जिसके माध्यम से अब तक लाखों करोड़ों पति लोगों को सक्सेस मिल चुकी है। वो मुझे खुद को धन्यवाद दे रहे हैं कि सर आपके बताए रास्ते के अनुसार हम चले और बिल्कुल हमें सक्सेस मिल रही है। तो अपने चैनल के माध्यम से आज तक काफी लोगों को है जो सक्सेस मिल चुकी है, वो खुद मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से संवर चुकी है। तो यहाँ पे मैं सबसे मेन बात आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, अब से पहले आपका बहुत अधिक समय और पैसा झूठे केसों के अंदर बर्बाद हो चुका है या फिर होने वाला है। तो आप अगर अपने समय और पैसे को बचाना चाहते हैं, बहुत कम समय बहुत कम पैसे के अंदर अगर आपका काम हो जाए, तो बिल्कुल ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिए। देखो, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पूरा काम आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा और 31 जनवरी तक अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको बिल्कुल है जो 100% सक्सेस मिलने की उम्मीद हो जाएगी। तो ये पूरे देश के पति लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, खुशी का पल है कि उनके लिए भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आज के वीडियो के अंदर उनको जानने को मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि जैसे पत्नी अगर झूठा IPC 498 का केस उनके ऊपर चला रखी है और वो झूठा केस अगर पत्नी ने देरी से किया है तो देरी के आधार पर भी आप उस केस को पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। दूसरा, अगर पत्नी ने IPC 498 केस के अंदर केवल जनरल एलिगेशन यानी कि सामान्य आरोप लगाए हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन आरोप वगैरह किसी के ऊपर भी नहीं लगाए हैं, टाइम डेट पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करवाया है, केवल सामान्य केस उसने दर्ज करवा दिया है, तो ऐसा केस भी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या फिर पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, उन किसी भी आरोप या फिर एलिगेशन के पत्नी के पास में एविडेंस यानी कि सबूत है ही नहीं, तो वो केस भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पत्नी चाहे कितने भी संगीन आरोप लगाए, पर यहाँ पे अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो केस बिल्कुल भी चलने लायक नहीं होगा। अगर पत्नी, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के नाम भी अगर झूठे केस के अंदर लिखवाई है और उनका अगर उस केस से कोई भी मतलब नहीं है तो उनके ऊपर भी वो केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी कि तमाम सारे लोगों को अब फायदा मिलने वाला है। पति भी पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी लोग पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे झूठे 498 केस से। बस उनको क्या करना है, अपने ऊपर जो भी 498 का केस चल रहा है या फिर BNS 8586 का केस चल रहा है, तो उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले यानी कि 10 जजमेंट लगाने हैं। इन 10 आदेश यानी कि 10 जजमेंट को लगाने से पति लोग पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे झूठे 498 केस से। देश के किसी भी कोने के अंदर अगर किसी भी कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है तो वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट जरूर लगाइए और कोर्ट को समझाइए, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फायदा मिलेगा 498 केस से। दूसरा, मैं बताता हूँ कि अगर पत्नी कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर रखी है, चाहे 125 CRPC का है, DV का है या फिर HMA सेक्शन 24 का है, अगर वो पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, शारीरिक रूप से सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत है ही नहीं, और वो अगर बिना वजह ही भरण पोषण लेना चाहती है, बिना वजह अगर वो मेंटेनेंस के भरोसे खाली बैठी है या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए उसने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, तो ऐसी पत्नी को भी अब बिल्कुल भी पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है और मेंटेनेंस का केस करती है तो उस पत्नी को भी अब पति से बिल्कुल भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम मेंटेनेंस केस को खारिज करवा सकते हैं। इसके भी मेरे पास में 10 जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, टोटली 10 जजमेंट है मेंटेनेंस से बचने के। और किसी भी केस के अंदर अगर मेंटेनेंस लगा है या फिर लगने वाला है तब आप इन 10 जजमेंट को लगा के पूरी तरह से मेंटेनेंस केस से आज़ाद हो सकते हैं, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा ड्यू का केस करती है, उसके अंदर अगर वो राइट्स लेना चाहती है, घर में आना चाहती है या फिर मेंटेनेंस लेना चाहती है, तब ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 स्पेशल जजमेंट है। इनकी सहायता से आप पूरी तरह से पत्नी के डीवी केस को खारिज करवा सकते हैं और पत्नी को कोई भी राइट्स देने से आप बच सकते हैं, उसको घर में आने से भी आप रोक सकते हैं। अगर आप पत्नी से तंग आ चुके हैं, उसने अगर आपके साथ में क्रूएल्टी की है, झूठे केस डाले हैं, वो आपको अपमानित करी है, लज्जित करी है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपकी झूठी शिकायतें वगैरह दी है, समाज के सामने, लोगों के सामने आपको नीचा गिराने की कोशिश की है, घर के अंदर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करी है, आपके माता पिता के साथ में अभद्र व्यवहार करी है, कुल मिला के अगर पत्नी ने आपके साथ में क्रूएल्टी की है और क्रूएल्टी बेस पे अगर आप पत्नी से अलग होना चाहते हैं, उससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पत्नी खुद डाइवोर्स नहीं दे रही है, आप खुद ही अगर डाइवोर्स का केस अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट है। इन जजमेंट को अगर आप डाइवोर्स केस के अंदर लगाते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर पत्नी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके मेरे पास में 10 जजमेंट तो आईपीसी 490 के ऊपर है, 10 जजमेंट मेरे पास में मेंटेनेंस से बचने के लिए है, सभी मेंटेनेंस केसों से बचने के लिए, और 4 जजमेंट मेरे पास में स्पेशल डीवी केस से बचने के लिए हैं, और 6 जजमेंट मेरे पास में पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए हैं। ऐसे मिलके टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट है। तो इन 30 जजमेंट की सहायता से पत्नी की प्रताड़ना से आप पूरी तरह से बच जाएंगे, आपका समय भी बच जाएगा, आपका मोटा पैसा भी बच जाएगा, बहुत कम समय में बहुत कम पैसे के अंदर आपका काम हो जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर आप पत्नी की प्रताड़ना से, झूठे केसों से बचना चाहते हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि आप एक टारगेट बना लो, 31 जनवरी तक आप जल्दी से अपने केसों के अंदर इन जजमेंट्स को लेके लगा दो। तो इन जजमेंट्स को लगाने से फायदा क्या मिलता है, कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है और कोर्ट मजबूर हो जाती है आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देने के अंदर। तो बिल्कुल कोर्ट आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देगी अगर आप इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों इन 30 जजमेंट की अगर आप पीडीएफ कॉपी को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।